Hello guys, welcome to my YouTube channel Rishi Classes. Today we are going to start the second part of acids, base and salt. Let us start from acids. Acids किन को हम कहते हैं? Acids हम उन तमाम चीज़ों को कहते हैं, substances को कहते हैं जिनका टेस्ट सोर होता है. अगर हम बात करेंगे लेमन की, लेमन वो खटा होता है क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो सोर होता है. अगर आप बात करोगे कर्ड, कर्ड की बात करोगे वो खटा होता है क्योंकि उसमें एक एसिड होता है जिसको हम लैक्टिक एसिड के नाम से जानते हैं. अगर आप बात करोगे इमली की, वो खटा होता है क्योंकि उसमें भी एसिड होता है. वो सारे सबस्टेंस जिनका टेस्ट सोर होता है वो इसलिए सोर होते हैं क्योंकि उनमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है. साइट्रिक एसिड की एग्जांपल ले लो, लैक्टिक एसिड की एग्जांपल ले लो, टार्टिक एसिड की एग्जांपल ले लो, एस्टिक एसिड की एग्जांपल ले लो. ये सारे एग्जांपल है एसिड्स की. अब वो सारे सबस्टेंस जिनका टेस्ट सोर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उनमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है. दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को कन्वर्ट करते हैं रेड में. जब हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसका कलर रेड में चेंज हो जाता है. द चेंज ऑफ कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स एन एसिड. इसमें एक एसिड है. अब जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जब हम किसी भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन्स. जब भी हम किसी एसिड को इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये वहां पे H पॉजिटिव आयन्स को प्रोड्यूस करता है. अब कोई भी सबस्टेंस जो पानी में H पॉजिटिव आयन्स को प्रोड्यूस करता है वो एसिड होता है. एग्जाम्पल अगर हम लेंगे HCl की, अगर हम HCl की एग्जाम्पल ले लेंगे, जब ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, इट विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन्स. अगर हम बात करेंगे H2SO4 की, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड भी पानी में डिसॉल्व होने के बाद आयोनाइज हो जाता है और वो प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव आयन्स. वो सारे सबस्टेंस जो वाटर में H पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम एसिड्स कहते हैं. एक और प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे नोट नहीं किया है, जो एसिड्स होते हैं वो होते हैं कोरोजो इन नेचर. इनकी वजह से सबस्टेंसेस को जंग लग जाती है, उनका जो शाइन है, ब्राइटनेस है, लस्टर जो है वो खत्म हो जाता है. एसिड्स के अगर हम एग्जांपल देने की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एग्जांपल है, H2SO4 दूसरे एग्जांपल है जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं. वो सारे सबस्टेंस which are sour in taste, all the substances which are sour in the taste are due to the presence of acids. Acids turn blue litmus paper to red. The third property is it produces H positive ions when dissolved in water. When it is dissolved in water, जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये H positive ions को प्रोड्यूस करता है. अब चले थोड़ा सा अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं. जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ये एक तो सॉल्ट बनाता है, दूसरा वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है. व्हेन एवर अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, व्हेन एवर अ मेटल रिएक्ट्स एन एसिड, salt and hydrogen gas is produced. Salt and hydrogen gas is formed. For example, metal acid. When hydrochloric acid reacts with zinc, it forms zinc chloride. Zinc chloride is a salt. It is a salt. And plus, it produces hydrogen gas. Formation of hydrogen gas is an example. It is an example of whenever a metal reacts with an acid. Whenever a metal reacts with an acid. जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सबसे पहले वो एक साल्ट बनाता है. एक तो वो साल्ट बनाता है, दूसरा वहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है. यहाँ पर आपको एक चीज या एक बात इंपॉर्टेंट याद रखने की ज़रूरत है. जब भी हम फूड आइटम्स की बात करते हैं, ज़्यादातर जो मेटल्स है, वो ज़्यादातर जो एसिड्स होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं. एक तो वो साल्ट बनाते हैं, दूसरा वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है. इसीलिए हम कर्ड या बाकी फूड आइटम्स को मेटल
हम कर्ड को या बाकी जो सोर फूड स्टब्स होते हैं उनको मेटल वेसल्स में स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम उनको मेटल कॉपर के वेसल में या ब्रास के वेसल में स्टोर करेंगे, जो कर्ड उसमें जो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो जो उनमें एसिड प्रेजेंट होता है, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके पॉइजनस साल्ट बनाता है। वो वहाँ पे मेटल के साथ रिएक्ट करके पॉइजनस साल्ट बनाता है, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग का खतरा रहता है और जिससे हमारी सेहत पे असर पड़ेगा। ज़्यादातर फूड आइटम्स जो सोर फूड आइटम्स होते हैं या कर्ड होते हैं, वी डू नॉट स्टोर कर्ड और सोर फूड स्टैपल्स in the metals because metals react with the acid present in these food items and form a poisonous salt. This poisonous salt may cause food poisoning and will damage our health. It will damage our health. The second property is reaction with metal carbonates and metal hydrogen carbonate. जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, उस वक्त एक तो साल्ट बनता है, दूसरा वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाता है। पहले में हमने देखा जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब मेटल कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाता है। साल्ट तो प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन साल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो भी प्रोड्यूस हो जाता है। एग्जांपल, HCl हमारे पास एसिड है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जिसको हम मेटल कार्बोनेट कह सकते हैं, वहां पे एक तो NaCl बना जिसको हम साल्ट कहते हैं, ये NaCl बना, दूसरा वहां पे प्रोड्यूस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और थर्ड वाला वहां पे हमें प्रोड्यूस मिला वाटर। जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है, वहां पे एक तो साल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड बना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और तीसरा जो है वहां पे जो वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह जब हम सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, वहाँ पे एक तो सोडियम क्लोराइड बनता है, दूसरा वाटर भी प्रोड्यूस होता है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों सूरतों में जब व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये बात याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे थ्रू लाइम वाटर, अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे थ्रू लाइम वाटर, ये एक लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। ये लाइम वाटर को मिल्की बना देता है क्योंकि उसके अंदर एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाता है when acid reacts with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, if this carbon dioxide is passed through lime water, ये लाइम वाटर को मिल्की बना देता है क्योंकि उसके अंदर एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3। अब अगर हम ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे थ्रू लाइम वाटर, वहां पे जो प्रेसिपिटेट पहले बनेगा वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, उसके बाद वो एक सॉल्युबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, CaHCO3। ये उस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं लाइम वाटर के थ्रू, ये लाइम वाटर को मिल्की बना देता है क्योंकि उसमें वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3। लेकिन जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते थ्रू लाइम वाटर, वहाँ पे एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो पहले बनता है वो डिजॉल्व हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक सॉल्युबल साल्ट बन जाता है। जो सॉल्युबल साल्ट है
वो होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3, जिसको हम बाहर से अब पावर रखते हैं 2। ये रही दूसरी प्रॉपर्टी। जो तीसरी प्रॉपर्टी है, एसिड जो है वो करो जो होते हैं नेचर में, जो एसिड्स है इनकी वजह से जो मेटल्स है उनको जंग लग जाती है। सबसे पहले इसने यहाँ पे लिखा है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स किसको कहते हैं? मिनरल एसिड्स हम उन सारे एसिड्स को कहते हैं विच आर प्रेजेंट या विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ, जो हम अर्थ से हासिल करते हैं उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। मिनरल एसिड्स का दूसरा नाम जो है मैन मेड एसिड। मिनरल एसिड्स हम उन एसिड्स को कहते हैं जो हमें अर्थ से मिलते हैं, इनको हम मैन मेड एसिड्स कहते हैं। इसमें HCl है मिनरल एसिड, H2SO4 है मिनरल एसिड, या HNO3 हाइड्रो क्या कहते हैं इसको नाइट्रिक एसिड, ये सारे जो है इनको हम हासिल करते हैं फ्रॉम द अर्थ, या इनको हम मैन मेड एसिड्स भी कहते हैं। इनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम इनको मैन मेड एसिड्स कहते हैं। अब अगर हम बात करेंगे एसिड जो है ये करो जो होते हैं नेचर में। करो जो का मतलब क्या हुआ? जब ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, इसकी वजह से उन चीज़ पे जंग लग जाती है। दूसरा, मेटल एसिड जो है इनकी वजह से अगर ये किसी के स्किन पे गिरते हैं, तो वहाँ पे सीवियर बर्न्स होते हैं, वो बहुत जल जाता है, वहाँ पे जलन हो जाती है। अगर ये कपड़ों पे हम डालते हैं तो कपड़ों में होल्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। वुड पे डालेंगे तो वुड जल जाती है, वहाँ पर वो ब्लैक कलर के जो है स्पॉट्स बन जाते हैं। अगर हम मेटल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, कॉपर की बात करें, आयरन की बात करें, ब्रॉस की बात करें, जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है उस वक्त वहाँ पे जो है ये उन मेटल्स की जो शाइनेस होती है, ब्राइटनेस होती है, वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा स्टोन वर्क का नाम, अगर ये एसिड हम मार्बल्स पे डालेंगे, मार्बल्स की जो शाइनेस है वो खत्म हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा आर्टिकल्स में वो ताजमहल के बारे में। जो ताजमहल के पास फैक्ट्रीज थी, वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाता है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है पड़ा, तो उससे व्हाइट कलर का जो शाइनेस थी वो खत्म हो गई। इसका मतलब एसिड से जो स्टोन वर्क होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, मार्बल्स होते हैं, वो उनको जो है जंग लग जाते हैं। उसके बाद एसिड्स को हम कभी भी मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम इनको मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं करते क्योंकि ये उनको करोड करते हैं। उसके बाद मेटल कंटेनर्स को खा ही जाते, उनको जंग लग जाती है, जिसकी वजह से ये खत्म ही हो जाते हैं। हम मेटल्स को या एसिड्स को स्टोर करते हैं गिलास में और क्रीमिक्स में। गिलास और क्रीमिक्स में इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर ये एसिड्स डज नॉट रिएक्ट विद गिलास और क्रीमिक्स। लास्ट वाला इसका आज पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एसिड्स जो है ये अपना एसिडिक बिहेवियर एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं दिखाते। एसिड तब अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है जब ये H पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस करेगा। एसिड तभी H पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस करता है जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व नहीं करेंगे, इट मींस इट विल नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन्स। व्हेन H पॉजिटिव आयन्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, it will not show acidic character. It means that acids show acidic character only in the presence of water. In the absence of water, acids do not show acidic behavior. This will be इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी इसका पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में वीक एसिड्स के बारे में, या जो बाकी भी। आज के लिए इतना काफ़ी है। हम टेलीग्राम पे एक चैनल बना रहे ऋषि क्लासेस, वहाँ पे आपको फ्री PDF नोट्स मिलेंगे और वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल होंगे। वहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर वो भी प्रोवाइड करेंगे, और जो क्वेश्चन पिछले 5-6 साल से एग्जाम्स में आ रहे हैं, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो NCERT हो, वो सारे क्वेश्चंस हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब करना, उस चैनल को भी लाइक करना, और यूट्यूब के जो चैनल है इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। हम आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, जो टेलीग्राम की लिंक होगी वो हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।